क्वेश्चन नोट डाउन करिए। Find out the taxable income of Mr. A. Income from business and profession. Income from business and profession, 40,000 rupees. Next, income from other sources, 80,000 rupees. Income from house property. House property A, the first part. Self-occupied house property, minus 20,000. And loss from other house, minus 30,000. ठीक ठीक Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको हमेशा लॉस ही होता है, और जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको हमेशा प्रॉफिट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने रेंट पे दिया है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस क्यों होता है? बिकॉज जो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। अब वो डायग्राम निकाली, जो डायग्राम मैंने आप लोगों को शेयर किया है कल या परसों, किसी दिन, 2-3 दिन में, जिसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का डायग्राम है। ठीक, अब उसमें देखिए आपका लिखा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो सैलरीज होता है उस सैलरीज में आपको कभी लॉस नहीं हो सकता है। या तो आप सैलरी अर्न करते हैं या नहीं, या तो +1 होता है और या 0 होता है, -1 नहीं होता है, लॉस नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफिट एंड अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सबसे पहले आपका एडजस्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में। अगर हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट गिवन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उसका लॉस एडजस्ट होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में। एंड इन द सेम केस अदर सोर्सेज का जो लॉस है वो भी पहले अदर सोर्सेज के प्रॉफिट में ही ऐड होगा, प्रियोरिटी होगी। और सेकेंडरी, अगर अदर सोर्सेज में इनकम गिवन नहीं है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम है उसमें वो एडजस्ट होता है। कैपिटल गेन में ही एडजस्ट होता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. But दैट मीन्स देखा जाए तो सैलरी का आपको कहीं लॉस गिवन नहीं होगा, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन में एडजस्ट होगा। सिर्फ 3 हेड्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक होगा आपका नॉर्मल बिजनेस और एक होगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर आप सट्टेबाजी में है, शेयर मार्केट में है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी सेटअप में, और आपको जस्ट बाय यू कैन से लक तो नहीं कहेंगे, ऑन सम रिसर्च बेसिस पर भी अगर आपने किया है, स्पेक्युलेटिव नेचर है अगर बिजनेस का, तो उस केस में पहले जो स्पेक्युलेटिव लॉस होता है, इसमें लिखा नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडजस्ट होगा। तो जो स्पेक्युलेटिव लॉस होता है वो आपका स्पेक्युलेटिव इनकम में ऐड होता है, एंड देन नॉन स्पेक्युलेटिव नॉन में एडजस्ट होता है। उसके बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो वो आपस में इंटरचेंज होता है। इस क्वेश्चन में लिखा है बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम है वो 40,000 है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो आपका 80,000 है। वो आपका हो जाएगा 1,20,000। कितना, इतना ही होगा ना, 8-4, यस। yes, ma'am. ये आपका Yes, ma'am. एक One लाख lakh बारह 20. हजार रुपए, ओ सॉरी, 1,20,000 रुपए हो जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आपका है 50,000। ठीक, अब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडजस्ट हो सकता है। तो पहले आप लिखेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन 40,000। अब आप उसमें लिखेंगे -50,000 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, -50,000।
आपका आ जाएगा -10,000, राइट। ये है Yes, ma'am. आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन उसके बाद आपका जो अदर सोर्सेज है, वो अदर सोर्सेज का लॉस आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडजस्ट हो जाता है। और अदर सोर्सेज यहाँ पर जो है लॉस उसका गिवन नहीं है, उसकी इनकम गिवन है। तो अदर सोर्सेज जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपना लॉस, उसका कोई लॉस नहीं है, उसकी सिर्फ इनकम है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड हो जाएगा। तो -10,000 आपका अदर सोर्सेज में से ऐड हो जाएगा। अदर सोर्सेज 80,000 -10,000 70,000। आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 rupees will be carry forward for next assessment year। ठीक ठीक। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am, but जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 80,000 है। अगर उसमें से हमने जो रिमेनिंग लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो सेट ऑफ भी कर दिया तो वो तो हम अंडर हेड आउट अदर सोर्सेज में शो करेगा ना अकाउंट। स्क्रीनशॉट देखिए सारे बच्चे जरा एक बार। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। मैम जो हमारा लॉस है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो -10,000 है, राइट। और जो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो लॉस 80। फ्रॉम, यस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -50,000 है, राइट। और यस। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज जो है वो टोटल आपका 1,20,000 है। 1,20,000 में से सीधे सीधे 50 माइनस कर देना है, 70 आ जाएगा। लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि पहले आपको 50 माइनस करने 40 में से, और फिर 10 माइनस करने। आप उसको मैथ्स की तरह नहीं लिख सकते कि 40 + 80 120 -50, क्योंकि मैं जो फॉर्मेट है वो ये कहता है कि पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड होगा, एडजस्ट होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो किसी और में एडजस्ट होगा। बट मैम जो रिमेनिंग 70,000 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो तो अंडर हेड अदर सोर्सेज में ही शो होंगे ना, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों शो करेंगे उसे? 50, oh sorry, yes, my mistake, you are right, that is your income from other sources 70,000 rupees। आप सही कह रहे हैं, ठीक है। 70,000 इज द प्रॉफिट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट लिखिए। अब ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। इनकम फ्रॉम, नेक्स्ट लिखिए। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब हो गया नॉर्मल बिजनेस, 20,000। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 35,000। नेक्स्ट लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दैट 30 40 80,000। नेक्स्ट लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 22,000। नेक्स्ट लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज 26,000। and next is income from agricultural land 20,000। now calculate the taxable income of Mr. A। टैक्सेबल इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही एडजस्ट होता है, पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद ये एडजस्ट हो जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है आपकी
प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव, प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दैट इज योर 20,000। उसमें से आप डिडक्ट कर देंगे माइनस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,000, 15,000 आपका बच जाएगा इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट? यस मैम। राइट अदर्स? Yes, ma'am. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपको डबल लाइन नहीं क्लिक करनी है, आपको सिंगल लाइन तो क्लिक हर जगह मार्क करनी है, लेकिन डबल लाइन आपको लास्ट जो आंसर आएगा उसमें करना है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि इसका एक फॉर्मेट है लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की तरह, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, ऐसा कुछ इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है। इसको आपको ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट फ्रॉम सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी 15,000 अलग रखिए और प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव सॉरी स्पेक्युलेटिव बिजनेस नेक्स्ट लिखिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 35,000 माइनस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 15,000, आपका अमाउंट आ जाएगा 20,000। 20,000। Yes, 20,000 rupees. 20,000 is your profit from business and profession. Profit from business and profession. 20,000 rupees. Next. बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गिवन होता है इस क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट होता है, और उसके बाद भी अगर पैसे बच जाएंगे तो वो शॉर्ट टर्म को अपने आप में एडजस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट करता है, उसके बाद भी अगर उसके अकाउंट में पैसे बच जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म को एडजस्ट करता है अपने आप में। और कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन में एडजस्ट होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेप 3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 80,000 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 22,000। आपके पास आंसर आ जाएगा 80,000 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 8,000। कितना आ जाएगा? 58,000। हम्म, अब आपका आंसर है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 20,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 58,000। इसका आंसर ये नहीं होगा, 58 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 78,000 नहीं होगा आंसर। इसके दो आंसर जो होंगे वो लिखे जाएंगे। फर्स्ट लिखा जाएगा प्रॉफिट इतना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इतना है, ऐसा नहीं कि दोनों को आपस में आप एडजस्ट कर दोगे, एडजस्टमेंट नहीं होगी लाइक मैथ्स। ठीक है, ओके मैम। एक बार इसको देख लीजिए क्लास ग्रुप पे जरा 2 मिनट के लिए, क्या पता किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो। सबको क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? मैम एक बार वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की ट्रीटमेंट बता दो प्लीज। देखिए, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों गिवन होंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले अपने आप में अपने अकाउंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही एडजस्ट करेगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं तो शॉर्ट टर्म को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी कि वो उसको एडजस्ट करे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट करता है, और अगर उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे
तो लॉन्ग टर्म लॉस को अपने आप में एडजस्ट करेगा। अगर नहीं बचते हैं तो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 अपने में से माइनस करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को, 30 जीरो बच जाएंगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है 20,000 वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, ओके मैम। सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है जो अभी किया आपने? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर ए रिसीव्ड रेंट of rupees 1 lakh. Mr. A received a rent of rupees 1 lakh from house property, obviously, for the year whatever, जो आपका current year चल रहा है 21, and current year business and profit, income from business and profession, or the current year non-speculative business profit is rupees 90,000. Business loss brought forward rupees 1,40,000. लास्ट ईयर का लॉस जो है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का, वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है, वो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दिस इज बॉट फॉरवर्ड रुपीज 1,40,000, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स rupees 10,000 of a business which wounds up in 2015. Unabsorbed depreciation brought forward loss कितना है 10,000। ये 2020-21 चल रहा है ना, आप लिखो 14-15, हाँ 15 ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, whatever unabsorbed चाहे absorbed depreciation हो, brought forward rupees 30,000. Find out the taxable income of Mr. A. ठीक, यस मैम। सब बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है रेंट रिसीव्ड 1 लाख रुपीज। इसमें ये नहीं लिखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज दिस एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज दिस, इसमें लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज दिस। अब आपको इसमें इनकम रेंट रिसीव्ड इज दिस। अब इस रेंट रिसीव से आपको कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में अगर आपको टोटल टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में करवाया, जो थोड़ी 1-2 घंटे की क्लासेस चल गई थी, उस क्लास में क्या था कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, तीनों को मर्ज करके मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। लेकिन ऐसा जब अभी 4 साल पहले जब हुआ था, तो 4 साल पहले क्या हुआ था, सिर्फ पूरा इनकम फ्रॉम सैलरीज का ही क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी रेंट रिसीव्ड, और हर बच्चे को लगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और इग्नोर कर दिया। 90% स्टूडेंट्स ने उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन रेंट रिसीव से आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपीज, क्योंकि आपका ऐसा तो नहीं एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू दी है, मार्केट रेंट वैल्यू दी है, फेयर रेंट वैल्यू दी है, एक्चुअल रेंट वैल्यू दी है, एनुअल रेंट वैल्यू दी है, ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया हुआ है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 1 लाख रुपीज, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपीज माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 0 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 0, 1 लाख रुपीज इज योर नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आप माइनस कर देते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 एंड द फर्स्ट डिडक्शन इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, दैट मींस 30% ऑफ 1 लाख कितना आ जाएगा
30,000 30,000 आप माइनस कर देंगे, आ जाएगा 70,000। 70,000 में से माइनस करेंगे द इंटरेस्ट ऑन द लोन बोरोड। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड इस क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, तो 70,000 रुपीज इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अब आपके पास इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन का, एंड डेप्रिसिएशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस एडजस्टमेंट होती है उसकी इनकम में, और वो अपना लॉस जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडजस्ट कर देता है। अब आपके पास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें लॉस नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000। अब उसमें आप ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखिए स्टेप 2। स्टेप 1 इज योर कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप 2, income from house property plus income from business and profession, 70 plus business and profession 90,000। you'll get how much? 70 plus 90 कितना आ जाएगा? 1,60,000। एक सेकेंड, 1,70,000 राइट। माइनस, अब आपके पास है माइनस लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बॉट फॉरवर्ड। आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस जो है वो है 1,40,000 जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, और एक और लॉस है आपका जो 10,000 रुपए है जो आपका 8 सालों से चला आ रहा है। राइट। यस मैम। 1,40,000 रुपए आपका जो लॉस है बिजनेस एंड प्रोफेशन का वो लास्ट ईयर का है, गिवन है, वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये रूल है कि जो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है वो 8 ईयर्स से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। आपने गवर्नमेंट से कहा मुझे पिछले साल लॉस हुआ था, मुझे पिछले साल लॉस हुआ था, और आपको इनकम होती जा रही है, नेक्स्ट ईयर वो एडजस्टमेंट होती चली जा रही है। लेकिन 8 साल तक भी अगर आपको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाया है, उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। इसमें इनकम 1,70,000 है, इसमें से आप 1,50,000 माइनस नहीं करोगे, माइनस करोगे लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ओनली 1,40,000, और माइनस लॉस जो 10,000 रुपीज है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। 10,000 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ 8 years। तो 1,70,000 माइनस 1,40,000 कितना आ जाएगा? मैम वो 1,60,000 है। 1,60,000 माइनस 1,40,000 कितना आ जाएगा? 130 होगा ना? 20,000। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, एक सेकंड विनीत। यस मैम। बताइए मैम वो बिजनेस लॉस 130 होगा ना, क्योंकि लिखा हुआ इट इंक्लूड्स, यानी उसमें इंक्लूड है मैम 140 में वो 10,000। एक सेकंड बेटा, क्या बता रहे हैं? मैम बिजनेस लॉस आपने बताया 140। राइट, इट इंक्लूड्स रुपीज 10,000 ऑफ अ बिजनेस विच वाज वाउंड अप इन 1,30,000 माइनस होगा, नॉट 1,40,000। 10,000 रुपीज इज नॉट एप्लीकेबल, तो 1,60,000 माइनस 1,30,000, माय मिस्टेक। आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000। 10,000 इज नॉट एप्लीकेबल। ये आप 10,000 के लिए जो स्पेशल लाइन है ये आपको लिखनी पड़ेगी कि नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 8 years दैट लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कांट बी कैरी फॉरवर्ड मोर देन 8 years। ये लाइन आप प्रॉपर लिखिएगा एग्जाम में, ठीक? ओके मैम। देन आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है 30,000 रुपीज, एंड उसके अलावा क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, माइनस कर दीजिए 30,000। योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज 0, इनकम टैक्सेबल इनकम इज 0। क्लियर? यस मैम। तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरीज भी गिवन होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी गिवन होगा, कई बार गिवन नहीं होगा, कई बार आपको कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल गेन का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन कम आता है।
प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकली आपको आता है सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, 3 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी के होते हैं। जनरली पेपर ऐसे ही सेटअप होता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड कैसे। अभी ये क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। एक सेकेंड। लिखिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस 15,700। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस 30,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। अच्छा, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? अदर सोर्सेस। एग्जैक्टली, अदर सोर्सेज में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। दिस इज योर 3,300 रुपीज। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स 10,500। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड चलेगा फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और डिविडेंड इज नेवर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10। एग्रीकल्चरल इनकम डिविडेंड जो है कभी भी टैक्सेबल नहीं होते हैं, एग्जेम्प्ट। ये 5 मैंने आपको कहा था, याद कर लीजिएगा, 5 स्टार्टिंग के याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है डिविडेंड। नेक्स्ट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन 3,500। नेक्स्ट, the following things are brought forward from last year. Loss from business 5,000. Then long term capital loss 6,500. Next, short term capital loss 5,000 rupees. Next, loss from speculation business 18,000. Next, unrealized rent कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन इसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दी हुई है, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज। अब आपको 5 हेड्स बनाने हैं सॉल्यूशन में, वर्किंग नोट में। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें सैलरी एप्लीकेबल ही नहीं होती है, उसमें लॉस है ही नहीं। 4 हेड्स बनाने हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी, यही चीजें हैं। अब 4 सोर्सेज में आप ध्यान से देखिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 15,700, speculation business 30,000, depreciation 3,500, loss 5,000 and loss from speculation business is 18,000। तो सबसे पहले आप लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 आप पहले हेड को उठा रहे हैं। पहला हेड है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में ए पार्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो है आपका 15,700 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है
स्पेक्यूलेशन, डेप्रिसिएशन, लॉस एंड लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। तो 5000 रुपीज जो आपका लॉस है वो है आपका लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, उसमें से आप माइनस कर देंगे लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 15,700 में से आप 5,000 रुपीज माइनस कर रहे हैं, आपके पास बच जाते हैं 10,700 रुपए एज द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक। यस मैम। सेकंड पॉइंट है आपके पास स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 30,000 रुपीज, उसमें से आप माइनस करेंगे स्पेक्यूलेटिव लॉस विच इज 18,000 रुपीज माइनस लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 18,000 रुपीज। कितने बच जाएंगे? 12,000। 12,000। देन ईयर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा आपका लास्ट ईयर का एडजस्ट होता है आपका नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे विच इज योर 3,500। 10,700 में से माइनस होने के बाद 3,500 कितना अमाउंट बच जाएगा? 7,200। 3,500, 7,200 रुपीज योर इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। वो माइनस होगा क्योंकि वो करंट ईयर का है ना। हाँ होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ लिखा है मैंने करंट ईयर, कहाँ लिखा है? यस करंट ईयर डिप्रिशिएशन। ये डेप्रिसिएशन है मैम वो। नहीं बेटा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखवाया मैंने। नहीं मैम, सॉरी। आपने करंट ईयर लिखवाया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ये नहीं है, दिस इज जस्ट द डेप्रिसिएशन। डोंट राइट इट एज अ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अगर ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन लिखा होगा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में से माइनस नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं है, ये माइनस होगा। दिस इज ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है। डेप्रिसिएशन जब भी लिखा होगा क्वेश्चन में, जो आपको एग्जाम में आएंगे उसमें अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही लिखा होगा, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। रेयर क्वेश्चन होगा कि लिखा होगा कि डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है, और अगर मैंने बोला है तो गलत बोला है, तो डेप्रिसिएशन इसमें माइनस होगा। 3,500, 7,200 रुपीज इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आपकी आ जाएगी 12,000 रुपीज। ठीक। यस मैम। स्टेप 2, अब आपके पास है सेकेंड हेड, दिस इज योर अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड हो जाता है, क्योंकि अदर सोर्सेज का कोई लॉस तो गिवन है नहीं, राइट? यस मैम। तो लिखिए 7,200 रुपीज प्लस 12,000 रुपीज प्लस अदर सोर्सेज विच इज 3,300 रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस दिया नहीं हुआ, प्लस हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपीज minus 6,000 rupees unrealized rent which is not applicable, not applicable। 7,200 plus 12,000 plus 3,300 plus 20,000। अब इस पे लिखिए, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं लिखना है, आपको लिखना है इनकम ऑफ मिस्टर ए 42,500 रुपीज। देन स्टेप 3, कैपिटल गेन हमेशा कैपिटल लॉस को एडजस्ट करता है। कैपिटल गेन 10,500 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 6,500 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 11,500, 10,000, 1,000 रुपए is your capital loss brought forward for the next year, sorry carry forward for the next year, carry forward loss 1,000 rupees। so your answer is
taxable income of Mr. A is 42,500 rupees, and the loss from capital loss long term capital loss 1000 rupees will be carry forward for the next year. इसका ये आंसर ड्राफ्ट होगा, ठीक, कि इसकी इनकम पे टैक्स लगेगा 42,500 रुपीज पे और 1000 रुपए इसका लॉस जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मैम व्हाट अबाउट अनरियलाइज्ड रेंट? अनरियलाइज्ड रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर गिवन नहीं होता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करने के लिए आप माइनस करते। अगर लिखा होता रेंट रिसीव तो रेंट रिसीव में से आप माइनस कर देते अनरियलाइज्ड रेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 दिया हुआ है इसलिए वो माइनस नहीं होगा, अदरवाइज वो माइनस होता। ओके मैम। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेक्युलेटिव इनकम में स्पेक्युलेटिव लॉस एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो नॉन स्पेक्युलेटिव में आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म को प्रियोरिटी देगा, दैट मीन्स जो भी हेड है वो पहले अपने हेड को प्रियोरिटी देगा, उसके बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो किसी और हेड को तब अपने आप में एडजस्ट करेगा। ये सब चीजें ठीक है, और इन सब में सिर्फ कैपिटल गेन ऐसा है जो किसी और का लॉस अपने आप में एडजस्ट नहीं करता है, बाकी सब आपस में ऐड हो जाते हैं प्रियोरिटी के बेसिस पर, पहले अपने आप को फिर। लेकिन कैपिटल जो लॉस है कैपिटल गेन में एडजस्ट होता है और या फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सैलरी की बात ही खत्म है और बाकी जो 3 हेड्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन बस एक ड्राफ्टिंग का तरीका है कि स्पेक्युलेटिव पहले स्पेक्युलेटिव में होगा, अगर सबको ऐड करके सीधे सीधे माइनस कर दो तो आंसर सेम आएगा, लेकिन एक फॉर्म एक तरीका है उसका, ठीक है। ओके मैम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में 8 साल से ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कंफ्यूजन के लिए ये दिया होगा आपको कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, अनरियलाइज्ड रेंट भी गिवन है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड भी गिवन है और बच्चे माइनस कर देंगे, आपको माइनस नहीं करना है। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, एक्चुअल रेंट रिसीव गिवन है, एनुअल रेंट रिसीव गिवन है, तो उसमें से माइनस करना है, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है आपको। अदर सोर्सेज में हो सकता है डायरेक्टली लिखा हो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये है, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज ये है, और ये भी हो सकता है कि लिखा हो कि लॉटरीज की इनकम इतनी है, इंटरेस्ट इतना है और उन सबको ऐड करना हो, और उन सबको ऐड नहीं करना हो, और उन सबके साथ अचानक से शायद ये भी लिखा हो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेना है और लॉटरीज हाउस और हॉर्स रेस कार्ड गेम्स को ऐड नहीं करना है। अगर लिखा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिस एंड रेस्ट इनकम्स लिखी हुई है तो इन इनकम्स को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि उसे कैलकुलेट करके बताया हुआ कि अदर सोर्सेज से इनकम कितनी हो रही है, वो कंफ्यूजन के लिए। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं गिवन है और सारे पॉइंट्स अलग अलग गिवन है तो उनको ऐड करना है और फिर वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? मैम जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ जी पूछिए। तो इतना ही बताया हुआ था कि रिसीव रेंट। हाँ रेंट रिसीव सिर्फ एक ही चीज थी एग्जैक्टली उसमें कुछ भी नहीं था, ना अनरियलाइज्ड रेंट था और ना ही उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस पेड था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ रेंट रिसीव गिवन है तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बन जाता है। सोच के मैम देखो ना कि अगर हो सकता है उसका घर पूरे साल किराए पर था, उसको लॉस हुआ ही नहीं, उसने टैक्सेस भी पे नहीं किए, तो हो गई इनकम, राइट। यस मैम। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ओके लॉग आउट कर लीजिए आप लोग। तो मैम ऐसे केसेस में हाँ खबर 30 447 ऐसे केसेस 447 में एक सेकंड विनीत 447 पूछिए। मैम मैं थैंक यू कह रहा था, आपने कहा आउट कर लीजिए। ओके इट्स ऑलराइट। हाँ विनीत पूछिए। मैम ऐसे केसेस में अगर रेंट रिसीव दिया होगा जितनी भी अमाउंट होगी तो उसका हमेशा 30% डिडक्ट हो जाएगा नेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऑब्वियसली ये तो फॉर्मेट ही है, अंडर सेक्शन 24 यू हैव टू डिडक्ट द 30% ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड वैल्यू जो नेट एनुअल वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है पहली जो होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू माइनस होती है, उसके बाद लोन ऑन बोरोड फंड माइनस होता है, तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी 30 जो नेट एनुअल वैल्यू है। नेट एनुअल वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन में रेंट रिसीव बाई चांस फॉरवर्ड हो गई है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड हो। ओके मैम।
ओके कैपिटल लॉस से पहले अगर माइनस में इनकम आएगी तो जीरो कर देना या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड, फिर उसको क्या दोबारा करना पड़ेगा? दोबारा पूछिए आकाश, आई एम नॉट गेटिंग यू। मैम अगर कैपिटल गेन या लॉस से पहले अगर इनकम माइनस में आती है तो फिर उसको जीरो करना है या फिर क्या करना रहेगा उसका फिर? नहीं समझी मैं। कैपिटल गेन गिवन नहीं है, कैपिटल लॉस गिवन है, आप ये कह रहे हैं? नो मैम, इससे ऊपर मतलब इस पहले स्टेप में, मतलब जब हाउस प्रॉपर्टी का जब वो कर रहे हैं हम लोग एडजस्टमेंट। देखिए आकाश, एक सेकेंड आकाश, एक टेक अ पॉज, लिसन। यस मैम। कैपिटल गेन का सिर्फ कैपिटल लॉस से ही वास्ता है, उसका हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो मैंने आपको डायग्राम दिया उसको देखिए, कैपिटल गेन आपस में ही एडजस्ट करता है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कैपिटल गेन गिवन नहीं है और कैपिटल लॉस गिवन है, तो कैपिटल लॉस कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा, अगले साल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, सिंपल एज इट इज। कि और बाकी सारे जो हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। उन तीनों की जो इनकम ऐड होके आएगी वो हो जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और जो कैपिटल लॉस है वो कैपिटल लॉस ही फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। क्लियर हुआ? यस मैम, मैम मेरा क्वेश्चन था वो बाकी तीन जो ऐड होगा उसमें अगर माइनस होगा इनकम जो आता है तो फिर उसका क्या करना? तो माइनस हो जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी वर्ड होगा इनकम, उसके ऊपर ओके टैक्स नहीं लगेगा, उसको लॉस हुआ है, लॉस विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके। ठीक। यस मैम, फिर टैक्सेबल इनकम जीरो कर देना, यही ना? हाँ, टैक्सेबल इनकम जीरो ही होगी। आप टैक्सेबल इनकम में तो देख रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं कि ना माइनस पे हो जाएगा, माइनस मतलब जीरो, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर इस साल। और ओके मैम, इनफैक्ट थैंक उसका यू। लॉस अगले साल के लिए एडजस्ट होने के लिए चला जाएगा, और अगले 8 साल तक एडजस्ट होने के लिए ट्राई किया जाएगा। ओके। ओके, और किसी बच्ची को कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग लॉग आउट कीजिए। थैंक यू मैम। ओके बेटा।